कि ऐसे तो यह जीवन व्यर्थ है। विजीवितम प्रजाहीनम विद्यहं च प्रजा विना। प्रजा किसको कहा जाता है? पुत्र को प्रजा भी कहा जाता है। एक पिता के लिए पुत्र कौन है? प्रजा है। और उस पुत्र के लिए पिता कौन है? शासक है, राजा है। विजीवितम प्रजाहीनम। आप वे बेचारे एक नदी के तट पर गए और वहां पर जाकर के उन्होंने ये निश्चय किया कि आज अगर हमको पुत्र प्राप्ति नहीं हुई तो हम क्या करेंगे? अपनी आत्महत्या कर लेंगे। क्यों कर लेंगे? क्योंकि भैया विजीवितम प्रजाहीनम, अगर जिसके कोई संतान ना हो तो पड़ोसी बहुत ताना मारते हैं, और पड़ोसी छोड़ो घरे वाले बहुत सुनाते हैं कि पता नहीं क्या कारण इनको पुत्र प्राप्ति नहीं हो रही है। अच्छा, जो लोग दूर के और ज्यादा ताना मारते हैं, क्या कहते हैं कि अब मरने के बाद तुम्हारा क्या होगा? तो बेचारे आप लोगों को यही कष्ट है। अरे कोई कंधा देने वाला तुम्हें नहीं होगा, तुम्हारा जीना व्यर्थ है। विजीवितम प्रजाहीनम विद्यहं च प्रजा विना। आप लोग अपने मन में क्या विचार कर रहे हैं कि प्रजा से हीन मतलब घर से हीन, घर में सदस्य ना हो, और उस घर में अगर रहे तो घर कैसा होता है? जिस घर में बालक ना हो, बच्चे ना हो, तो घर कैसा लगता है? वह अच्छे घरों में उसका नाम नहीं होता है। विजीवितम प्रजाहीनम विद्यहं च प्रजा विना विद्धनम च नपत्यस्य। और मैं ये जितना भी अभी तक जितना कथा भागवत इत्यादि करके आया हूं, उससे धन इकट्ठा हुआ 15 महीने किया है, उसका उपभोग कौन करेगा? विद्धनम च नपत्यस्य भिक्कुलम संपत्तिं विना। और उस कुल को धिक्कार है। ये कौन सोच रहा है? आप लोग अपने मन में ग्लानि कर रहे हैं, उनके मन में ग्लानि हो रही है कि अगर संतान हमको नहीं होगी तो हमारे कुल को कौन पवित्र करेगा? पुत्र क्या है? कुल को पवित्र करने वाला है। आप लोग नाराज मत होइए, खाली पंडित जी पुत्र के विषय में बता रहे हैं। अरे कन्या के लिए भी कहा गया है 10 पुत्र समा कन्या। 10 पुत्र समा कन्या। जितना एक 10 पुत्र होते हैं ना, तब फल की प्राप्ति होती है, तब कुल को पवित्र करता है। जितना 10 कुल मिलकर के पवित्र करते अपने 10 पुत्र मिलकर के अपने कुल को पवित्र करते हैं, उतना एक कन्या प्राप्ति से कुल पवित्र हो जाता है। तो विकुलम संततिं विना। आप लोग बेचारे अपने मन में विचार कर रहे हैं कि हमारे अगर कोई संतान नहीं होगी तो हमारे जो पूर्वज लोग हैं, जो हमारे पूर्वज जो यहाँ से चले गए हैं, उनको तर्पण कौन करेगा? उनका पिंडदान कौन करेगा? और उनको तर्पण पिंडदान नहीं होगा तो हमारे कोई संतति नहीं हो रही है। और इसके साथ साथ में एक परेशानी सबसे बड़ी तो ये हो जाएगी कि हमारा जो वंश है वो यहीं पर अवरुद्ध हो जाएगा। पाल्यते मया मया धेनु सावंध्या सर्वथा भवेत्। ये सब विचार अपने मन में कर ही रहे थे। इतने पर एक वहां पर ब्राह्मण देवता आ गए, और जब ब्राह्मण देवता वहां पर आए तब उन्होंने क्या किया? देखा कि एक व्यक्ति बहुत मौन होकर के और बहुत निराशाजनक स्थिति में बैठा हुआ है नदी के तट पर। और नदी के तट पर बैठ करके वो अपने मन में उसके जो मुख है, मुख के ऊपर व्याकुलता से दिखाई दे रही है। तो जा करके उन्होंने क्या किया कि वो ब्राह्मण देवता से आत्मदेव से ब्राह्मण देव ने पूछा कि महाराज आप यहाँ क्यों बैठे हुए हैं? तो कहा कि पंडित जी हमारे कोई संतान की प्राप्ति नहीं हो रही है, और आज मैं विचार करके आया हुआ हूँ कि यदि हमको संतान नहीं मिलती है तो मैं इसी नदी में आज ही जो है आत्महत्या कर लूंगा, लौट करके घर नहीं जाऊंगा। पहले तो पंडित जी ने बहुत समझाया उनको
ब्राह्मण देवता ने बहुत समझाया कि भैया पुत्र प्राप्ति के लिए ज्यादा साधन वाधन मत करिए, क्योंकि व्यक्ति अपने कर्म से इस संसार में आता है और अपने ही कर्म से जाता है। ये पुत्र इत्यादि जितने हैं ये सब खाली बंधन के कारक हैं। आज तक किसी को, बहुत सारे लोग कहते हैं ना कि कोई बता दो आप कि किसी ने पिंडदान किया और कोई उतर आकर के सुखाए हो और किसी ने देखा हो, वही बात बता